नमस्ते, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। मेरा नाम रंजीत है और मेरा चयन 64वीं में प्रखंड अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पे हुआ है और 65वीं का भी मैंने साक्षात्कार दिया है। उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम मुझे मिलेंगे और मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ अपने अनुभवों के बारे में और अपनी रणनीति और मेरी जो जर्नी रही है उसको साझा करने के लिए। और इसके लिए मैं परम आईएएस टीम और ख़ास करके अभिजीत जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बात जो है आप तक पहुँच पा रही है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं वैशाली ज़िले के हाजीपुर का निवासी हूँ और मेरे गांव का नाम सुभई है। और इस सुभई के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये वही सुभई गांव है जो अभी चर्चे में रहा था, क्योंकि यहाँ के जो प्रमोद भगत जी हैं उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो इस कारण से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस गांव का निवासी हूँ और इस गांव के एक एथलीट ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है देश के लिए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव से ही हुई है और मैं शुरू से ही एक एवरेज छात्र रहा हूँ और 10वीं से लेके और परास्नातक तक मेरा जो है 60 से 70% के बीच में ही मेरा एवरेज मार्क्स रहा है। परंतु मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी की परीक्षा है या फिर किसी भी कमीशन की जो परीक्षा है वो आपके एकेडमिक्स पर निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर करती है आपकी रणनीति पे, आपके किए गए मेहनत पे और आप इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं उस पर निर्भर करती है। तो मेरा जो स्नातक का विषय है वो जंतु विज्ञान रहा है और परास्नातक का विषय मेरा इतिहास रहा है और इस इतिहास विषय से ही मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है और वैकल्पिक विषय के रूप में भी मैंने इतिहास का ही चयन किया था। तो ये तो मेरी एकेडमिक की बातें थी और अभी मैं 2015 से ऐसा कहूँ तो 2014 दिसंबर है, तो दिसंबर 2014 से रक्षा लेखा विभाग में मैं कार्यरत हूँ और जॉब के साथ साथ मैंने तैयारी की। तो मेरे अपने स्ट्रेटजी थे, मेरे अपने समय प्रबंधन थे। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं होती है और लेकिन मैं अपनी रणनीति शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन सबके अपने जो समय है उसके अनुसार रणनीति होनी चाहिए, सबकी खुद की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जो है रणनीति सब पे सूट नहीं करती है। तो मैंने जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सबसे पहले जो 3 कोर सेक्टर्स हैं उस पर काफ़ी फोकस किया, जिसमें हिस्ट्री है, साइंस है और करंट अफेयर्स है, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के लगभग 100 के आसपास में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे हो गए तो आप रिज़ल्ट के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट में भी बेहतर करने की आवश्यकता है, परंतु इन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक मंथली मैगज़ीन फॉलो किया था, जिसमें आप कोई भी मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। मैंने प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो किया था और एक यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू का यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो किया था और साथ ही साथ जो वार्षिकी आती है स्पीडी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ बीपीएससी परीक्षाओं के लिए। तो उसका जो है प्रारंभिक परीक्षा से पहले 2-3 बार अध्ययन आप करके जा सकते हैं। इतिहास में मैंने जो है, और सबसे बेहतर है आप सभी विषय के लिए एक जो लुसेंट की बुक आती है, इसको आप जनरल कंपटीशन वालों के लिए या फिर जो बीपीएससी वाले हैं उनके लिए भी आप बाइबल कह सकते हैं उसको। उसका अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके समानांतर ही एक और पुस्तक आई है क्राउन पब्लिकेशन की, वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन लुसेंट को मैंने फॉलो किया था, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। और इसका बिहार स्पेशल बुक भी आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इतिहास के लिए मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए एस के पांडे की पुस्तक जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को फॉलो किया था। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था और घटना चक्र जो है उसको भी फॉलो किया था।
घटना चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि घटना चक्र में जो भी हिंदी बेल्ट के जो कमीशंस है, और इसमें यूपीएससी भी शामिल है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो दिए जाते हैं, और इसके अध्ययन और उसमें जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस दिया जाता है, और उस एनालिसिस में मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चंस और निकल जाते हैं। तो घटना चक्र का जो है अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से साइंस के लिए लुसेंट साइंस और घटना चक्र की पुस्तक, इसको फॉलो किया था मैंने साइंस के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक और घटना चक्र। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में आती है, तो वो आप ले सकते हैं। और करंट के लिए मैंने बताया ही। और ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th का जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा जो है महेश वर्णवाल की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, और इसके भी घटना चक्र की पुस्तक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने फॉलो किया था। और बिहार के लिए लास्ट में एक घटना चक्र की ही तिथि सार करके एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। आजकल करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया की भी बुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इन सब चीज़ों जो पुस्तक है आप उसको फॉलो करें, और साथ ही साथ आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी भी पीटी के दौरान ही चालू कर दीजिए। इसलिए आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की सभी विषयों की पुस्तक पढ़ सकते हैं, इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटी की, साइंस की। ये सब पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। ये आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा आपके मेंस के लिए भी, और आपकी लेखन शैली को भी विकसित करेगा। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स आते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सर की भी पुस्तक ले सकते हैं। तो ये सब रेफरेंस बुक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी पुस्तक आती है इतिहास के लिए, केटीसी की, वो ऑनलाइन और फॉर्मेट में आती है। वो भी इतिहास में आपको जो है काफ़ी मदद करेगी, ना सिर्फ पीटी में और इंटरव्यू के दौरान भी। ये पुस्तक जो है आपके जो टॉपिक्स है उसको कवर करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। जहाँ तक मेंस की बात है, तो ज़्यादातर छात्रों का जैसा कि अनुभव रहा है, जब वो लिखना चालू करते हैं तो उनको समझ नहीं आता है क्या लिखें, 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है लिखने से ही दूर होंगी, और जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं उनकी जो कॉपियाँ हैं वो देखें, प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर्स हैं उनको देखें, और उनको देख के जो है टेस्ट सीरीज़ में भाग ले, अपने एक मार्गदर्शन, किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में आए, और उन्हें अपनी जो है आंसर्स को दिखाए, उनसे रिव्यू ले, उनमें क्या कमियां हैं और उनको कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर गौर करते रहें। और मेंस के दौरान जो है आपको एडिटोरियल का, राज्यसभा टीवी का जो समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम है उसको देखना चाहिए। एडिटोरियल का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। समाचार पत्रों का में जो एडिटोरियल्स आते हैं, द हिंदू के, राष्ट्रीय जागरण के, दैनिक जागरण के, इन सब का जो है आप बेहतर तरीके से एडिटोरियल का अध्ययन करें। इसके अलावा कुमार सर्वेश सर की पुस्तक आती है, वो सभी विषयों के लिए आती हैं, और वो काफ़ी बेहतर है। और सृजन के नोट्स भी आते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ तक वैकल्पिक विषय की बात है, तो मैं इतिहास में मैं बता दूं, मैंने 6 से 12 तक का तो जो एनसीईआरटी है वो कवर किया था। इसके अलावा जो रामशरण शर्मा जी की पुस्तक है प्राचीन भारत के लिए, उसको कवर किया। उसके अलावा मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र जी की पुस्तक, विपिन चंद्र जी की पुस्तक जो है आधुनिक भारत के लिए। और इसके अलावा एक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे जो लगी, जो इस दौरान मेरी काफ़ी हेल्प की थी, वो था टीच योर सेल्फ की पुस्तक। वो हालांकि जो है यूनिवर्सिटी की गाइड पुस्तक है, परंतु वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काफ़ी बेहतरीन आंसर उसमें इतिहास के दिए हुए हैं। तो इसको मैं विशेष तौर पे रिकमेंड करूँगा, आप लोग इसको लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। साक्षात्कार जो है मेरा 22 जनवरी को था, और श्री अरुण भगत सर के बोर्ड में था। और जैसा कि मैं जॉब में हूँ, तो ज़्यादातर प्रश्न मेरे जॉब प्रोफाइल से थे, और उसके बाद हॉबी से थे। तो हॉबी के बारे में मैं बता दूं कि आपकी एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए, या फिर एक दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसको करने से आपके खुशी मिले, और आप पढ़ाई के दौरान
जब आप पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, कुछ देर के लिए वो चीज़ करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो ये नेचुरली आप में वो चीज़ डेवलप होगी और साक्षात्कार में भी आपके ये काम आएगी। तो मेरी हॉबी जो है योगा थी, और साथ ही साथ मुझे गाने सुनने का भी इंटरेस्ट था। तो मुझे योगा से पूछा गया और इसके बाद जो है गाने से पूछा गया, और गाने में काफ़ी डीप गए थे सर लोग, और किशोर दास से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न किए गए थे। हालांकि जो है इंटरव्यू से घबराने की आवश्यकता नहीं है, और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू बोर्ड का माहौल रहता है वो काफ़ी सकारात्मक रहता है और सहयोगात्मक रहता है, और वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं आपको, आपसे जो है आपका बेस्ट निकलवाने के लिए। तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। मेरे साथ भी हुआ था शुरू में, मैं सोचता था कि मेरा जो है स्नातक के विषय पे उतनी पकड़ नहीं है, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा नहीं जा पाएगा। परंतु ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए, और अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर जाएगा। तो ज़्यादातर छात्रों का सवाल रहता है कि कितने देर पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के घंटे मायने नहीं रखते हैं, क्वालिटी उसका मायने रखता है। क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, 5 से 6 घंटे ही मुझे मिल पाते थे, और मैं प्रयास करता था कि निरंतर रूप से 5 घंटे 4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए निकाल सकूं। और 64वीं परीक्षा के दौरान मेरा जो पोस्टिंग था वो पटना में ही था, तो मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था, और उसके बाद 2019 में मेरा जो है स्थानांतरण जो है कलकत्ता हो गया था। तो कलकत्ता में इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, इसके लिए मैं रूम पे ही अध्ययन करता हूँ। परंतु जो लाइब्रेरी में जो अध्ययन होता है वो काफ़ी मुझे मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर होता है, और काफ़ी क्वालिटी टाइम वहाँ पे मिलता है। तो ये सब तो हुई जो मैंने रिसोर्स फॉलो किया था। और मेरा मानना है कि ये ज़्यादा रिसोर्सों के पीछे ना भागे, कम रिसोर्सों को ही इस्तेमाल करें, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं तो ख़ास करके अगर रिवीजन नहीं करता हूँ तो चीज़ों को जल्दी भूल जाता हूँ। इसलिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने के लिए, याद रखने के लिए रिवाइज़ करें, और इससे आपका जो है तैयारी काफ़ी बेहतर होगा, और आपको बेहतर और सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जहाँ तक बात है परम आईएएस टीम की, तो इसका ध्येय है ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स, यानी कि जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं, जो पहले अधिकारी बन चुके हैं, वो अब अधिकारी तैयार कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे अब बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग कोर्स है, मॉक इंटरव्यू के कोर्सेज़ हैं। तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टीम का जो है प्रयास है कि जो अफोर्डेबल एजुकेशन है, यानी कि जो तैयारी का माध्यम है, वो हर एक बच्चों तक आसानी से और बिल्कुल सस्ते में, कह सकते हैं कि सहज रूप से उपलब्ध हो, इसका प्रयास जो है परम आईएएस टीम कर रही है। और बहुत सारे वीडियो जो है डेडिकेटेड टॉपिक पे और समसामयिक विषयों पर आ रहे हैं हमारे टीम के द्वारा। और इसके अलावा जो है आंसर राइटिंग के बहुत सारे जो है टिप्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं, किस तरह से आप आंसर राइटिंग करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर आप ज्वाइन करके जो है आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग कराया जा रहा है, उसका रिव्यू दिया जा रहा है, तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। भविष्य में आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो ऑप्शनल विषय पे मैं एक सेपरेट जो है एक वीडियो बना दूंगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू के काफ़ी वीडियो है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इंटरव्यू पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ टॉपिक्स को मैं भी कवर करके आपके सामने लाता रहूं। मैं अपने जो वीडियो का अंत कुछ बातों से करना चाहूँगा। कुछ छात्र जो है आशंकित रहते हैं कि मैं ये तैयारी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा एवरेज छात्र जब इस चीज़ को कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी बेहतर शेर याद आ रहा है कि गिरते हैं सहसवार ही जंगे मैदानों में, गिरते हैं सहसवार ही जंगे मैदानों में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मुझे लगता है कि आप मैदान में आ जाइए। जब तक आप लड़ना और गिरना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको जो है बेहतर परिणाम मिलेंगे। ना सिर्फ आप परीक्षा में सफल होंगे, साथ ही साथ आप नैतिक मूल्यों को सीखेंगे, समाज के बारे में, देश के बारे में जानेंगे। आप में जो है एक बेहतर इंसान के गुण विकसित होंगे और आप समाज के लिए किसी भी स्तर पर अपना योगदान देने में सक्षम रहेंगे। तो आप अपना रास्ता खुद बनाइए। जैसे हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते रहें, उससे आपका जो है दिमाग पे प्रेशर कम पड़ेगा और आपको बूस्ट मिलता रहेगा। और बाद लास्ट में मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप जो है संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें, लोगों को जागरूक करें इस विषय में। जल का संरक्षण, बिजली का संरक्षण, पानी का संरक्षण करें और अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, एक पौधा ज़रूर बचाएं और अपनी प्रकृति, माँ प्रकृति के तरफ अपना योगदान, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।